सभी शिव भक्तों को ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये 16 सोमवारी व्रत की कथा की पुस्तक है। 16 सोमवारी व्रत की कथा की पुस्तक है, जिसे आप सभी अवश्य करें। ये व्रत मार्गशीर्ष, चैत्र, वैशाख, कार्तिक, श्रावण महीनों में किए जाते हैं। आप व्रत की शुरुआत इन्हीं महीनों से करें। व्रत की शुरुआत करने के लिए आपको सबसे पहले उजले वस्त्र धारण करने चाहिए और प्रभु को भी उजले वस्त्र हो सके तो पहनाने चाहिए। उसके बाद आप पूजा अर्चना करके प्रभु को 3 भागों में भोग लगाएं। खुद के लिए एक भोजन, पहला भोजन प्रभु के लिए चढ़ाएं, दूसरा भोजन खुद के लिए और तीसरे भोजन सभी के लिए चढ़ाएं। 3 प्लेट रखें और तीनों को अलग अलग भागों में बांट दें। इस प्रकार से किए गए पूजन को प्रभु क्षण भर में पूर्ण कर देते हैं। भक्तों, हम तो प्रभु के दासी हैं। हम जो भी किए हैं, हमें प्रभु की व्रत करके जो कुछ प्राप्त हुआ है ज्ञान, वो मैं आप सभी को बांटना चाहती हूँ। मैं तो प्रभु के भक्ति की दुनिया में रहती हूँ और उनके साथ रहने का एहसास पाती हूँ, उनका प्रेम पाती हूँ, आनंद पाती हूँ। और मैं चाहती हूँ आप भी प्रभु शिव जी के 16 सोमवारी व्रत कथा को शुरुआत करें और प्रभु शिव जी और माँ पार्वती जी का कृपा का पात्र बने। जो मनुष्य 16 सोमवारी व्रत की कथा को करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनके समक्ष उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है, संसार की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती है। अगर आपकी कोई भी आपको परेशानी हो तो इस व्रत को अवश्य करें। आपके सारी परेशानी प्रभु शिव जी क्षण भर में दूर कर देंगे। प्रभु शिव जी की व्रत कथा पढ़कर उनकी आरती करें। आरती करने के पश्चात 108 बार प्रभु का जाप करें, ओम नमः शिवाय। प्रभु शिव जी का ये बहुत बड़ा मंत्र है। जो मनुष्य प्रत्येक क्षण प्रभु शिव जी का ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, उन पर प्रभु अपना कृपा हमेशा बनाए रखते हैं, हर क्षण उनके साथ रहते हैं। मेरी इच्छाएं हैं आप सभी इस 16 सोमवारी व्रत की कथा को करें और प्रभु की करुणा की दृष्टि का प्राप्त कर सके। आप सभी शिव भक्तों को ओम नमः शिवाय हमेशा स्मरण रखें। हम सब इस धरती पर आए हैं, कभी कुछ लेकर नहीं जाते कहीं पर। अगर आप कहीं जाते हैं तो क्या आप अपने घर को लेकर चलते हैं? नहीं चलते हैं। क्या आप हमेशा 1 करोड़ पॉकेट में लेकर चलते हैं? नहीं चलते हैं। क्या आप हमेशा अपने घर के सारे सामान लेकर चलते हैं? कहीं भी नहीं चलते। तो आप क्या लेकर चलते हैं? कुछ लेकर चलते हैं घर से? नहीं लेकर चल सकते। जब घर का भारी से भारी सामान आप लेकर नहीं चल सकते हैं, तो आपका इस दुनिया में क्या है? आप सब बताइए, क्या है आप सभी का? कुछ है? नहीं है। तो आप सभी के पास कुछ है तो केवल प्रभु है, जो आपके हर समय आपके साथ रह सकते हैं, हर इच्छाओं में आपका, हर कठिनाइयों में आपका साथ दे सकते हैं। इसलिए संसार में समस्त कार्य का लाभ उठाना जरूरी है, किंतु प्रभु का स्मरण करना भी हमारे लिए उससे कई ज़्यादा जरूरी है। जब हम जब तब व्रत को करते हैं तो हमें प्रभु की शक्तियाँ प्राप्त होती है, उनका प्रेम प्राप्त होता है, उनकी कृपा प्राप्त होती है, जिससे हम आगे कड़े से कड़े परेशानियों से मिलने की क्षमताएं प्राप्त करते हैं, ताकि हम उसे हंसते हुए पार कर सके
उन्हें अफसोस करके नहीं कि ओह ये कितना बड़ा परेशानी है, हम कैसे अब रहेंगे आगे। लेकिन नहीं, इस तरह से नहीं कि हम पछता करके या फिर किसी का अफसोस करके चले। जिंदगी में जीने का मजा तो है, चाहे गम हो या खुशी, हम एक समान बने रहे और हमेशा खुश रहकर चले। तो आप क्या लेकर जाइएगा हर जगह? अपने प्रभु शिव जी को। अगर प्रभु शिव जी आपके साथ रहेंगे तो आपको कहावत याद होगा, अगर नहीं याद है तो मैं याद दिला देती हूँ। जाके रखे साइया, मार सके ना कोई, जिसके रक्षक स्वयं प्रभु शिव जी हो, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आप जहाँ कहीं भी जाएंगे तो निस्संदेह निसंकोच आराम से रहेंगे। क्यों? जो आपका बुरा चाहेगा, जो आपका गलत चाहेगा, या फिर जो जिसका इरादा आपके प्रति गलत होगा, उसको प्रभु स्वयं सजा दे देंगे। क्योंकि माँ अपने बच्चों का हमेशा ख्याल रखती है, एक पिता अपने बच्चों का हमेशा ख्याल रखते हैं। जो पिता अपने बच्चों को दिल से प्यार करते हैं, उसे कांटे तक नहीं चुभने देते, एक चुटकी भर चोट से तड़प पुड़ते हैं। तो बताइए, आपके शिव जी, हम सबके शिव जी, क्या हमें कोई एक थापड़ मार दे तो हमें उन्हें कुछ भी दर्द नहीं होगा? कैसे नहीं होगा बताइए? क्या आपको कोई थोड़ा सा भी टच कर सकता है? उनकी इच्छाओं के बगैर आपको कोई एक छोटा सा भी चोट नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि प्रभु स्वयं बैठे हुए हैं उन्हें सजा देने के लिए। इसलिए अगर आप कहीं जाते हैं, इस संसार में आप कुछ नहीं लेकर जा सकते हैं, प्रभु के साथ चलिए, प्रभु का व्रत जप तप ध्यान कीजिए, जिनसे प्रभु आपके साथ रहे और आप हमेशा खुश रहें, आप सबका कल्याण हो। मेरी यही निवेदन है, आप 16 सोमवारी व्रत की कथा को करें और प्रभु का कृपा प्राप्त करें। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी यही आशा है आप 16 सोमवारी की व्रत कथा की शुरुआत करें और पूर्ण हृदय से करें और प्रभु का कृपा प्राप्त करें। तो दिल से बोलिए ओम नमः शिवाय। जय प्रभु शिव, जय माँ पार्वती, जय प्रभु गणेश। शुक्रिया आप सभी को। प्रभु की खुशी के लिए सब्सक्राइब, कमेंट्स, लाइक्स और शेयर इस वीडियो को जरूर करें, ताकि आपकी इस छोटे से कार्य से प्रभु शिव जी और माँ पार्वती जी का स्मरण सारा संसार कर सके और संसार प्रभु शिव जी और माँ पार्वती जी की कृपा का प्राप्त कर सके। आप सभी को इस कार्य के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।